दिल्ली में 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारी में सियासी दल पिछले 4 महीनों से जुटे हुए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। कांग्रेस ने 21 सीटों पर अभी उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी द्वारा अभी तक किसी भी सीट पर उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने 20 सिटिंग विधायकों का टिकट काटा है, जिसके बाद से आप में बगावती सुर भी उठे हैं। लेकिन कुछ विधायकों ने आप के आला कमान के फैसले का सम्मान किया है। इस रिपोर्ट में जानेंगे कि जिन विधायकों का अरविंद केजरीवाल ने टिकट काटा, उन्हें 2020 में कितने वोट मिले थे और वो कितने वोटों से जीते थे। टिकट कटने की लिस्ट में शुरुआत किराड़ी विधानसभा से हुई, जहां 2020 में आप से ऋतुराज झा ने चुनाव लड़ा और उन्हें 86,312 वोट मिले। ऋतुराज झा ने 5,654 वोट से जीत दर्ज की थी। इस बार उनकी जगह अनिल झा को टिकट दिया गया है। सीलमपुर विधानसभा से 2020 में आपके टिकट पर अब्दुल रहमान ने चुनाव लड़ा था। अब्दुल रहमान को 72,694 वोट मिले और वो 36,920 वोटों से जीते। इस बार उनका टिकट काटकर चौधरी जुबेर को मैदान में उतारा गया है। मटियाला विधानसभा से 2020 के चुनाव में आपने गुलाब सिंह यादव को मैदान में उतारा था और उन्हें 1,39,010 वोट मिले थे। गुलाब सिंह यादव ने 28,075 वोट से जीत हासिल की थी। इस बार आपके आला कमान ने सुमेश शौकीन पर भरोसा जताया है। 2020 में तिमारपुर विधानसभा से आपके टिकट पर दिलीप पांडे ने चुनाव लड़ा और उन्हें 71,432 वोट मिले थे। दिलीप पांडे ने 24,144 वोटों से जीत दर्ज की। इस बार पार्टी ने दिलीप पांडे की बजाय सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को टिकट दिया है। शादरा विधानसभा से 2020 में विधानसभा स्पीकर रहे रामनिवास गोयल ने चुनाव लड़ा था। उन्हें 62,103 वोट मिले थे। गोयल ने 5,294 मतों से जीत हासिल की। इस बार के चुनाव में आपने गोयल की जगह जितेंद्र सिंह शंटी को मैदान में उतारा है। जंगपुरा सीट से 2020 में आपने प्रवीण कुमार को टिकट दिया था। प्रवीण कुमार को 45,133 वोट मिले और उन्होंने 16,063 वोट से जीत दर्ज की। लेकिन इस बार उनकी सीट से दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बता दें कि मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज सीट से चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन इस बार उनकी सीट से अवध ओझा को टिकट दिया गया है। 2020 में मुस्तफाबाद से हाजी यूनुस ने आपके टिकट पर चुनाव लड़ा था और उन्होंने 98,850 वोट प्राप्त किए थे। हाजी यूनुस ने 20,704 मतों से जीत हासिल की। इस बार आपने मुस्तफाबाद से आदिल अहमद खान पर भरोसा जताया है। चांदनी चौक सीट से 2020 में आम आदमी पार्टी के लिए प्रहलाद सिंह ने चुनाव लड़ा था और उन्हें 50,891 वोट मिले थे। प्रहलाद सिंह ने 29,584 वोटों से जीत दर्ज की। इस बार आपके आला कमान ने उनके बेटे पुनर्दीप साहनी को मैदान में उतारा है। 2020 में हुए चुनाव में कृष्णानगर से आपने एसके बग्गा को टिकट दिया था, जहां एसके बग्गा ने 72,111 वोट प्राप्त किए थे और वो 3,995 के मामूली अंतर से जीते थे। इस बार केजरीवाल ने उनके बेटे विकास बग्गा को टिकट दिया है। देवली विधानसभा में 2020 के चुनाव में आपसे प्रकाश जरवाल ने चुनाव लड़ा और उन्हें 92,575 वोट मिले। जरवाल ने 40,173 के भारी मतों से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार उनका टिकट काटकर पार्षद प्रेम कुमार चौहान को मैदान में उतारा गया है। नरेला सीट से 2020 में आपने शरद चौहान को चुनाव लड़वाया था। शरद चौहान को 86,262 मत प्राप्त हुए और उन्होंने 17,429 वोटों से जीत हासिल की थी। इस बार उनकी जगह दिनेश भारद्वाज पर भरोसा जताया गया है। बिजवासन विधानसभा से 2020 में आपके टिकट पर BS जून ने चुनाव लड़ा। उन्हें 57,271 वोट मिले थे और उन्होंने नेक टू नेक फाइट में महज 753 मतों से जीत दर्ज की। इस बार आपने सुरेंद्र भारद्वाज पर दांव लगाया है। 2020 में आदर्श नगर विधानसभा से पवन शर्मा ने आपके टिकट पर चुनाव लड़ा और उन्हें 46,892 वोट मिले थे। पवन शर्मा ने सांस से अटकाने वाले मुकाबले को कुल 1,589 वोटों से जीता था, लेकिन इस बार आला कमान ने मुकेश गोयल को टिकट दे दिया।
मुंडका विधानसभा से आपने 2020 में धर्मपाल को चुनाव लड़वाया था। धर्मपाल को 90,293 वोट मिले थे और उन्होंने 19,158 वोटों से जीत दर्ज की थी। इस बार उनके टिकट पर भी कैची चलाते हुए जसबीर कराला को मैदान में उतारा गया है। जनकपुरी विधानसभा से 2020 में आपने राजेश ऋषि को टिकट दिया था। राजेश ऋषि को 67,968 वोट मिले थे। उन्होंने 14,917 मतों से जीत हासिल की थी। इस बार आपने उनकी जगह प्रवीण कुमार को चुनाव में उतारा है। 2020 में पालम से भावना गौड़ को आपने मैदान में उतारा था। भावना गौड़ को 92,775 वोट मिले थे और उन्होंने 32,765 मतों से बम्पर जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार उनका टिकट भी काटा गया है। उनकी जगह जोगिंदर सोलंकी को टिकट मिला है। मादीपुर से 2020 में आपने गिरीश शौकीन को टिकट दिया था। गिरीश शौकीन को 64,440 वोट मिले थे और उन्होंने 22,719 वोटों से जीत हासिल की। उनकी जगह इस बार मंत्री राखी बिड़ला को टिकट दिया गया है। बता दें कि राखी बिड़ला मंगोलपुरी सीट से चुनाव लड़ती आई हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट बदला गया है। कस्तूरबा नगर विधानसभा सीट से 2020 में मदन लाल ने आपके टिकट पर चुनाव लड़ा था। उन्हें 37,100 वोट मिले थे। मदन लाल ने क्लोज फाइटिंग वाले मुकाबले में 3,165 वोट से जीत दर्ज की थी। इस बार उनकी जगह रमेश पहलवान को टिकट दिया गया है। त्रिलोकपुरी विधानसभा से 2020 में आपने रोहित कुमार महरौलिया को चुनाव लड़वाया था और उन्हें 69,947 वोट मिले थे। महरौलिया ने 12,486 वोटों से जीत हासिल की थी। इस बार उनका टिकट काटकर अंजना परचा को टिकट दिया गया है। 2020 में उत्तम नगर विधानसभा से आपने नरेश बालियान को टिकट दिया था। नरेश बालियान को 99,622 वोट मिले थे और उन्हें 19,759 मतों से जीत मिली। इस बार उनकी जगह उनकी पत्नी पूजा बालियान को पार्टी ने मैदान में उतारा है। बता दें कि नरेश बालियान गैंगस्टर से संबंधों के आरोप में जेल में बंद हैं और इसीलिए उनका टिकट कटा है। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के आला कमान ने 20 सिटिंग विधायकों के टिकट पर कैची चलाई है। इनमें से कुछ विधायकों ने बगावत भी की है। एक आधे तो पार्टी छोड़कर भी जा चुके हैं। कुछ ने धमकी दी है। लेकिन अब 70 सीटों पर आपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बताया जा रहा है कि आपने पूरा सर्वे कराकर ही इस बार टिकट बांटे हैं। वहीं कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रही है। बीजेपी ने अभी अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, लेकिन एक एक कर बीजेपी भी अपने पत्ते खोलती नजर आएगी। लेकिन इस वक्त आम आदमी पार्टी ही इकलौती पार्टी है जिसने चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही अपने 70 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। माना जा रहा है कि केजरीवाल ने मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने के लिए अभी से प्रत्याशियों की घोषणा की है। अगर पिछले 2 विधानसभा चुनाव की बात करें तो दिल्ली में सिर्फ आम आदमी पार्टी का जलवा नजर आया है। ऐसे में इस बार केजरीवाल फिर से सत्ता बचाने में कामयाब होते हैं या नहीं, ये देखना होगा। बहरहाल केजरीवाल ने 70 सीटों पर दावेदार उतारकर चुनाव के लिए कमर कस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।